नमस्ते, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बजरंग बली, सिया राम के भक्त हनुमान जी के मैसेजेस को चैनल करने वाले हैं। आज मंगलवार है। हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप किसी भी दिन कनेक्ट हो सकते हो, पर हनुमान जी के लिए जो है मंगलवार का विशेष महत्व होता है। और जो जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचना है, मैं हनुमान जी से प्रेयर करती हूँ, श्री राम से प्रेयर करती हूँ कि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, उन तक ये मैसेजेस पहुंच जाए। हनुमान जी बोल रहे हैं, अगर तुम्हें पैसों का दिक्कत है तो तुम श्री सूक्तम का पाठ जो कि लक्ष्मी जी की श्रुति में है, तो श्री सूक्तम का पाठ हर रोज़ कर सकते हो। नहीं तो श्रीम मंत्र का चैंटिंग हर रोज़ करना आज से शुरू करो। और हाँ, विशेष ध्यान रखना कि जब ये मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, बाहर कोई भी चीज़ों में तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइड में कुछ काम कर रहे हो और साइड में मंत्र प्ले कर लिया और उसको सुन रहे हो। नहीं, हर रोज़ 10 से 15 मिनट का समय निकालो और सिर्फ इस मंत्र को चैंटिंग करो। और इससे सिर्फ तुम्हारी पैसों की समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि अगर तुम्हारा पैसा कहीं पर अटक गया है, किसी को तुमने दिया है पैसा पर वो लौटा नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी तुम्हें अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पिछले कुछ टाइम से जो तुम अंधेरे से डर रहे हो या अंधेरे में जाने से घबरा रहे हो, कुछ ना कुछ माइंड में इमेजिन कर रहे हो, उसका कारण यही है कि तुम पिछले कुछ समय से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो डरावनी हैं। या तो वो बता रहे हैं कि आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ ना कुछ देख रहे हो जिसमें ऐसी डरावनी चीज़ें दिखाया जा रहा है, तो उसको देखना बंद करो। पहले जैसे ही तुम उसको देखना बंद कर दोगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा और ये जो अननेसेसरी चीज़ें तुम इमेजिन करते हो या अंधेरे से डरते हो, वो चीज़ें नहीं होगी। वो ये भी बता रहे हैं कि जिन लोगों का कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रही है या इवन शोल्डर पेन हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है, नी पेन हो रही है, कहीं ना कहीं बैक पेन या फिर नी पेन ये सब हो रही है, तो वो बता रहे हैं कि तुम्हारा बैठना का पॉस्चर जो है ना, वो सही नहीं है, तुम्हारा सिटिंग पॉस्चर सही नहीं है। तो तुम उस पर ध्यान लेके जाओ। और साथ ही साथ तुम जिस चेयर पे बैठ रहे हो, बहुत टाइम से उस चेयर को तुम अपने काम में यूज़ कर रहे हो, वो भी सही नहीं है तुम्हारे लिए, अब उसको बदल दो। और तुम्हारे ये जो कमर दर्द, नी के दर्द, घुटनों के दर्द, इसका और एक कारण ये भी है कि तुम बहुत घंटों घंटों तक एक ही सीट पर बैठ के काम कर रहे हो। अगर दिन में 2 घंटे बैठ के काम कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि दिन में 10 से 15 मिनट उस 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा घूमना फिरना करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करो, ताकि वो जो भी ब्लड वगैरह उसमें स्टक हो गया होगा वो उसको फ्लो मिले। तुम्हारे घर के कोई ऐसी जगह है या फिर कुछ ऐसी जगहों में तुमने कुछ ना कुछ पुरानी कागज़, रद्दी, तार वगैरह रख दिया है बहुत समय से, सालों साल से वो वहीं पे हैं। उन सारी चीज़ों को निकालो और बाहर डस्टबिन है, बाहर सफाई के लिए आते हैं लोग, तो उन लोगों को दे दो वो सारी चीज़ें, ताकि घर में सफाई रहे। तभी तुम्हारे घर में राम का वास होगा, जब घर में सफाई होगी, चाहे वो बाहर हो, घर हो, चाहे तुम्हारा अंतर्मन हो, हर जगह पे जब सफाई होगी ना, तभी राम का वास होगा वहाँ पे। अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो ऐसा भी मैसेज आ रही है कि अपनी पानी का कंजप्शन जो है उसको बढ़ाओ। पानी वाले चीज़, वाटर वाली चीज़ें ज़्यादा पीना शुरू करो, ज़्यादा खाना शुरू करो। और साथ ही साथ अपने साथ साथ जो पंछियां हैं, जो पशुएं हैं, उन लोगों के लिए भी पानी का इंतज़ाम करो। इससे सिर्फ तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, पर तुम्हारा मन जो बार बार अशांत रहता है ना, जब तुम उन लोगों को पानी पीते हुए देखोगे तो तुम्हारा मन बहुत शांत रह जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा और तुम्हें अंदर से भी बहुत खुशी महसूस होगी। वो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो दूसरों से देख के, फैशन है बोल के, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके
अपने शरीर में, अपनी बॉडी में टैटू बनाने का सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है करने के लिए, कहीं मुझे ज़्यादा दर्द ना हो जाए, मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये भी सोच है। तो आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें डर है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे करें तो वो उनकी इच्छा है, उनका मन है, उनका शरीर है। तुम्हारे शरीर में अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जिससे तुम्हें दर्द हो रहा है या डर लग रहा है। आप में से कुछ लोग रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और कुछ दिनों से कर रहे हो, कुछ सालों से कर रहे हो, और कुछ लोगों ने तो अभी अभी करना शुरू किया है। अब सबको यही मैसेज देना है, करते रहो, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, फ़ायदा अभी तक भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और हनुमान जी ये भी बता रहे हैं कि पता है तुम्हें हनुमान चालीसा किसने और कैसे लिखा था? ये संत तुलसीदास जी ने लिखा था, अवधि में लिखी गई है, और इसे तुलसीदास ने कारागार या फिर जेल में जब वो बंदी थे उस समय लिखा था। इसे भिन्न भिन्न पुस्तक जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, पुराणास है, उसमें अलग अलग तरीके से लिखा गया है, पर इसका जो जिस्ट है वो यही है कि उन्होंने जेल में बंदी के समय इसकी रचना की थी। वो कुल मिला के 40 दिन तक जेल में बंदी थे और वहाँ पे उन्होंने प्रभु की बहुत भक्ति की, उनके ऊपर बहुत भरोसा किया। वहीं पे उन्होंने हर एक दिन एक एक चौपाई लिखना शुरू किया, और जैसे ही 40वां दिन उन्होंने आखिरी का चौपाई ख़त्म किया तो बहुत सारे बंदरों ने, वो जो राजा ने उनको कैदी बनाया था, उसके बाहर आके हंगामा किया। आपको जैसे पता होगा कि रामायण में भी जब वो लंका को जा रहे थे तो श्री राम जी की मदद करने के लिए भी हनुमान की जो वानर सेना है वही आए थे। तो यहाँ पे यही माना गया है, यहाँ पे भी उनकी भक्तों को, उनकी भक्ति को बचाने के लिए हनुमान जी स्वयं आए थे और उनके साथ उनकी वानर सेना भी आई थी, और इतनी तंग कर दिया कि राजा ने उनको आखिरकार छोड़ दिया। और संत तुलसीदास जी का जो ये लिखने का जो मन था, इच्छा थी, वो यही था कि ऐसे ही हर एक युग में, हर एक समय में जब भी कोई मुसीबत में होगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो बिल्कुल वो मुक्ति हो जाएगा, उस मुश्किल से उसको राहत मिल जाएगी। तो जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी की मदद की थी तो आपका क्यों नहीं करेंगे? बस आपको विश्वास होनी चाहिए और हर दिन इसको पाठ करना चाहिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ दिन पहले ही मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा कहीं पे तो गए थे, और वहाँ पे अगर उनके पैरों में जलता हुआ अगरबत्ती या कांटे या पत्थर, कंकड़ कुछ घुस गया था और तुम्हें दर्द भी बहुत हुआ था, तो हनुमान जी बोल रहे हैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ था, क्योंकि तुम्हारे जितनी भी सारे चाहते हैं, जितनी भी विशेष है, उसके बीच में तुम्हारा प्रारब्ध का कर्मा जो है वो दीवार बन के खड़ा हुआ है, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम अपनी विशेष तक पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए इन सब के थ्रू, छोटे छोटे दर्द के थ्रू ही सही, पर तुम्हारे प्रारब्ध बहुत कट रहे हैं। तो ऐसी सब घटनाएं जब होगी, ऐसी सब सिचुएशंस आएगा तो दुखी मत होना। आप में से कुछ लोग अगर सत्यनारायण की व्रत की पूजा करने का सोच रहे हो, या तो अपने घर के प्रतिष्ठा के लिए घर में ऐसे ही हवन रखना है, पूजा करनी है, या फिर अपनी बच्चे के लिए वो पूजा करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर कुछ भी ना सही तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी की, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की एंट्री होगी। आप में से जो लोग भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, आप लोग कंटिन्यू करते रहो, और जो भी सोच रहे हो इसको शुरू करने का पर समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे वीडियोस है, इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे लोग इतने सारे विधियां बताते हैं, तो उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे करूं, मेरे काम के साथ कैसे मैनेज करूं। तो आप लोगों के लिए हनुमान जी का मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं है इतने लोगों की बात सुनना, सिर्फ दिल से करना, मन से करना। अगर वो बोल भी नहीं आता तो सिर्फ बैठ के सुन लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर अगर इम्बैलेंसिंग एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो उसका रीज़न ये भी है कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा तुम देख रहे हो। कोशिश करो इतना न्यूज़ ना देखने के लिए, सिर्फ ज़रूरी जितना है उतना देख सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा तुम्हें देखने का मन करे तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अखबार, मैगज़ीन्स, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना भी तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे बताया गया है, एंजाइटी तुम्हारी इंक्रीज़ हो रही है, तो कोशिश करो
इसको कम करने की, और जैसे ही तुम कम करोगे तुम अपने आप में ही चेंजेस देखना शुरू करोगे। अच्छा, अगर हनुमान जी ये भी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप बाहर के खाने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे खाने का मन कर रहा है पर उससे मेरी वज़न बढ़ रही है या उससे मेरी हेल्थ की इश्यूज़ आ रही है, तो मैं खाऊं या ना खाऊं, तो बताया जा रहा है कि हर रोज़ घर का खाना तुम खाओ, पर महीने में 1 या 2, 1 या 2 बार तुम बाहर से खाना बिल्कुल खा सकते हो। पर हाँ, ध्यान रखना कि ये अच्छी जगह से होना चाहिए, अच्छा हाइजीनिक होना चाहिए। वो लोग हाइजीनिक का, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसी जगह से तुम्हें खाना खाना चाहिए। इससे तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और कभी कभी अच्छा टेस्ट वाला खाना खाने से तुम्हें खुशी भी लगेगा, खुशी भी महसूस होगा। तो कभी कभी तुम बिल्कुल खा सकते हो, पर ध्यान रहे साफ सफाई का। तुम्हें अच्छी किताबें, हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं उसको भी पढ़ना चाहिए, उससे तुम्हारी बुद्धि में बहुत परिवर्तन आएगी, बहुत चेंज आएगी। ऐसे ही खुश रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो, अपने ध्यान को भटकने मत दो। जय सिया राम, जय हनुमान।